प्रकाश वर्ष क्या होता है? प्रकाश वर्ष। देखो देखो, प्रकाश वर्ष क्या होता है? प्रकाश वर्ष। और एक पारसेक में कितना दूरी होता है? पारसेक में होता है 3.26 प्रकाश वर्ष। प्रकाश वर्ष क्या? और पृथ्वी से जो निकटतम ग्रह है, पृथ्वी से निकटतम है प्रोक्सिमा सेंचुरी। कौन है? क्या है ये? तारा। क्या है? तारा। पहले क्या है पृथ्वी से निकट? प्रथम तारा पूछेगा तो सूर्य, दूसरा पूछेगा तो प्रोक्सिमा सेंचुरी। प्रोक्सिमा सेंचुरी याद रखना। कौन है? और सूर्य से सबसे पहले ग्रह कौन सा है? शुक्र। तो फिर मंगल तक जो ग्रह है, 4 गो मंगल तक ग्रह को कहते हैं हम लोग पार्थिव ग्रह। कौन ग्रह कहते हैं? पार्थिव। बृहस्पति से जो होता है अरुण वरुण तक, उसको हम लोग कहते हैं बाह्य ग्रह। याद रखना। क्या? अब देखो तारा, सूर्य क्या है? एक तरह का तारा है। तो सूर्य हाइड्रोजन को क्या चीज में बदल रहा है? हीलियम में। अभी सूर्य है श्वेत, इसको कहा जाता है श्वेत बावन तारा। जब तक हाइड्रोजन को हीलियम में बदल रहा है तो श्वेत बावन। उसके बाद क्या हो जाएगा? लाल रक्त बावन। उसके बाद क्या हो जाएगा? कृष्ण बावन। क्या? श्वेत, फिर लाल रक्त, क्या लाल हो जाएगा, फिर कृष्ण। इसी को समझाया था एस चंद्रशेखर। भारतीय वैज्ञानिक था। इसी ने दिया है ये ब्लैक होल सिद्धांत। ब्लैक होल, क्या? ब्लैक होल सिद्धांत दिया है एस चंद्रशेखर। ये ब्लैक होल में क्या होता है? ये सबको निगल जाएगा। कभी कभी ब्लैक होल को बोला जाता है कि बहुत सारे जो तुमको बताए कि गैलेक्सी है, गैलेक्सी माना आकाशगंगा या मंदाकिनी, तो उसके समानांतर चलता है। माना कि एक गैलेक्सी से दूसरे गैलेक्सी जाने का रास्ता भी बताया जाता है ब्लैक होल में, लेकिन पूरी तरह अभी तक क्लियर नहीं है। तो ब्लैक होल का सिद्धांत दिया था एस चंद्रशेखर। इसमें क्या हो जाएगा? जितना भी सौरमंडल है, हमारी आकाशगंगा है, दुग्ध मेखला, सबको निगल जाएगा। ये सब चीज नष्ट। क्या याद रखना? ग्रह भी होता है। क्या क्या होता है? क्षुद्र ग्रह होता है। दो ये चलबो नहीं करता। डालो लगता होगा कि एकदम आ रहा है, एकदम प्रकाश लेते, तो वो सब उल्का पिंड है। यही बोलता है उल्का पिंड गिरने से डायनासोर युग का खत्म हुआ। बहुत बड़ा बड़ा जीव रहता था पहले, डायनासोर। फिर पुच्छल तारे, पुच्छल तारे सूरज का ऐसे चक्कर लगाता है, समझा? पुच्छल तारे चक्कर लगाता है। बहुत सारे हेली पुच्छल तारे का नाम सुना होगा। 2036 में दिखाई देगा। क्या ना? ये बोलता है 86 वर्ष बाद दिखाई देता है। याद रखना। पूछता है सौरमंडल का जो हम लोग आयु ज्ञात करते हैं या वैज्ञानिक करता है, वो रेडियो एक्टिव द्वारा, रेडियो एक्टिव पदार्थ है ना, यूरेनियम वगैरह सब। पृथ्वी का भी आयु यूरेनियम पद्धति से किया जाता है। यूरेनियम से रेडियो एक्टिव, रेडियो एक्टिव, समझा? इसका आविष्कारक कौन था? हेनरी बैकरेल।
यूरेनियम, पोलोनियम, मैडम क्यूरी सबका नाम सुना होगा क्या। और बोलता है कि ये जो ब्रह्मांड का शुरुआत हुआ था बिग बैंग सिद्धांत से। बिग बैंग, ऐसे बहुत सिद्धांत है। बिग बैंग सिद्धांत से कि ब्रह्मांड में बहुत बड़ा विस्फोट हुआ, तो उसके बाद आकाशगंगा का निर्माण हुआ, फिर सौरमंडल का निर्माण हुआ, फिर सूर्य का हुआ, फिर पृथ्वी का। क्या बहुत दिन तक आग का गोला था पृथ्वी क्या। इसीलिए ये सब याद रखना। उसके बाद देखो, हम लोग 5 मंडल के बारे में जाने न थे। कौन कौन मंडल था? क्षोभ मंडल था ना, समताप मंडल, आयन मंडल, बहिर्मंडल, ये सब था ना। ओजोन कौन मंडल में पाया जाता है? समताप में। हाँ, अंतरिक्ष युग का आरंभ, अंतरिक्ष युग का आरंभ 1957 से माना जाता है। यूरी गागरिन प्रथम अंतरिक्ष में जाने वाली महिला थी क्या। यूरी गागरिन था ना। 1969 में नील आर्मस्ट्रांग, 2 वैज्ञानिक इसके, ऐसे तो गया था 3 वैज्ञानिक, तो चंद्रमा पर कदम रखा था कौन? नील आर्मस्ट्रांग ना। 1969 में चंद्रमा पर गया था अपोलो मिशन के थ्रू। 2003 में भारत का भी गई थी कल्पना चावला, और 1984 में राकेश शर्मा, भारत का जाने वाला प्रथम महिला पुलिस। हाँ, ये सब याद रखना। इसी के लिए रॉकेट भेजा जाता है। 1975 में रूस के सहायता से सर्वप्रथम रॉकेट भेजा भारत। भारत का सर्वप्रथम रॉकेट, क्या नाम था उसका? आर्यभट्ट। क्या नाम था? आर्यभट्ट। क्या आर्यभट्ट कौन था? एक गणितज्ञ था जो नालंदा विश्वविद्यालय का क्या था? शिक्षक था। तो इसका कहीं कहीं वर्णन आता है कि ये कुलपति भी था आर्यभट्ट। यही ने दशमलव का सिद्धांत दिया, दशमलव दिया, यही दिया। परिमिति, त्रिभुज का परिमिति, परिमिति क्या होता है? a प्लस बी प्लस सी, ये खाली होता है। अर्ध परिमिति बराबर क्या होता है? a प्लस बी प्लस सी बटे 2। देखो ये त्रिभुज है, समझो यहाँ ए बी सी, इसके सामने वाला भुजा को ए कहते हैं, इसके सी, इसको बी। यही है ए बी सी, ये वाला। क्या? हीरो का सूत्र, हीरो का सूत्र। ये त्रिभुज का क्षेत्रफल में काम करता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल में। इसी को हम लोग कहते हैं एस। कहता है रूट अंदर एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। ये सब अप्लाई करना है। क्या? आयत का विकार, रूट अंडर एल पर स्क्वायर प्लस बी पर स्क्वायर, याद रखना। आयत का क्षेत्रफल बराबर एल गुना बी, ये सब याद रखना। बी गुना आच, क्या? ये समांतर चतुर्भुज का हुआ। किसका हुआ? क्षेत्रफल 1/2 D1 गुना D2, ये सम चतुर्भुज का हुआ। किसका हुआ? ये वाला सम चतुर्भुज का। समलंब चतुर्भुज का 1/h, समांतर भुजाओं का योग, समानांतर भुजाओं का योग। क्या? इसको ए भी मान सकते हो, ए प्लस बी। ये सब याद रखो। भुजा, भुजा को ये मानते हैं। विकार किसका? वर्ग का। हाँ, बाहु त्रिभुज का, त्रिभुज समबाहु क्या होता है?
3 गुना भुजा। समबाहु त्रिभुज का तीनों भुजा क्या होता है? बराबर होता है। क्या बराबर? ऊंचाई, ऊंचाई बराबर क्या होता है सूत्र? ये बताए थे हम। √3/2 गुना भुजा को ए मान लेते हैं। क्षेत्रफल √3/4 गुना भुजा स्क्वायर। ये समबाहु त्रिभुज का हुआ। क्या हुआ? ये परिमिति हुआ। परिमिति, परिमाप कहो, परिमिति कहो, परिधि